याद न जाए बीते दिनों की। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना जब भी सुनाई पड़ता है, ना चाहते हुए भी हर किसी का मन पुराने दिनों की ओर लौट जाता है। वो पुराना अनुभव किसी का अच्छा हो या किसी का बुरा, लेकिन रफ़ी साहब की मौसीकी का अंदाज उन बीते दिनों को लाकर आपके सामने खड़ा ज़रूर कर देता है। दिल क्यों बुलाए उन्हें। वो बचपन का प्यार हो या जवानी की जुदाई हो, गाने के बोल को रफ़ी साहब ने जिस तर्ज से अपनी आवाज़ दी है, हर कोई इससे सहमत हो जाता है कि वाकई दिन अगर पंछी की तरह होते तो हम उन दिनों को कैद करके रख लेते। दिन जो पखेरू हो पिंजरे में मैं रख लेता। 1963 में बनी फिल्म दिल एक मंदिर के लिए ये गाना लिखा था सदाबहार गीतकार शैलेंद्र ने, और इसे संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। इसे फिल्माया गया है जुबली कुमार कहे जाने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। पालता उनको जतन मोती के दाने देता। रफ़ी साहब ने अपनी करिश्माई आवाज़ में संगीत प्रेमियों को ना जाने ऐसे कितने एक से बढ़कर एक दिलकश तोहफों से नवाजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल को छू लेने वाले इस गाने की रिकॉर्डिंग के दिन एक ऐतिहासिक घटना घटी थी। जिसने भी इस घटना के बारे में जाना, रफ़ी साहब के प्रति उनका आदर और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। सीने से रहता लगाए। आखिर क्या हुआ था इस गाने की रिकॉर्डिंग वाले दिन? क्यों इस घटना को जानने के बाद हमारे मन में रफ़ी साहब के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है, हमारा सिर उनके सम्मान में और भी ज़्यादा झुक जाता है? यही बताने वाले हैं हम अपनी इस खास पेशकश में, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। लेखक निर्देशक सीवी श्रीधर ने प्रेम त्रिकोण की एक अनोखी कहानी लिखी थी। इस कहानी पर पहले 1962 में तमिल भाषा में नेंजिल आर आलयम के नाम से फिल्म बनी। तमिल में फिल्म हिट हो गई तो इसे हिंदी में बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए राजेंद्र कुमार, राजकुमार, मीना कुमारी, महमूद, शोभा खोटे और बेबी पद्मिनी को मुख्य रूप से कास्ट किया गया। जिस फिल्म में राजकुमार हों तो उसके डायलॉग तो याद किए ही जाते हैं। इंसान का जब इंसान पर से विश्वास उठ जाता है तो वो उसे भगवान के चरणों में ढूंढता है। अगर भगवान हम इंसानों की सुनता तो ये दुनिया दुख सुख का खेल नहीं होती। फिल्म में कुल 7 गाने हैं। शैलेंद्र ने 3 और हसरत जयपुरी ने 4 गाने लिखे हैं, और इन गानों को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। फिल्म के 7 में से 4 गानों में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। 2 गाने उनके एकल हैं और 2 गाने डुएट हैं। एक गाना सुमन कल्याणपुर के साथ है और एक गाना मन्ना डे के साथ है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे, तुम सबको छोड़ कर आ जा। सुमन कल्याणपुर का एक गाना और लता मंगेशकर के 2 गाने एकल हैं। लता मंगेशकर का गाया गाना हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे और रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बहुत ही शानदार बोल और संगीत का मुजाहरा है। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला, तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, चितली मेरी लाडली रंगी सी परी मेरी लाडली। गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के ताड़देव इलाके में बने फेमस लैब में चल रही थी, और अब बारी थी रफ़ी साहब के इस एकल गाने को रिकॉर्ड करने की। याद न जाए बीते दिनों की। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कैसे महापुरुषों के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कई बार अपने आप दूर होती जाती हैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दिन भी रफ़ी साहब के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड होना था, रफ़ी साहब को तेज़ बुखार था।
परंतु वो जानते थे कि रिकॉर्डिंग कैंसिल करने का मतलब संगीतकार समेत रिकॉर्डिंग से जुड़े तमाम लोगों को पैसे और समय का नुकसान होना था। तो रफ़ी साहब बुखार में भी रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगे। तस्वीर उनकी छुपा के। उधर फेमस लैब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी हैरान परेशान हो रही थी। दरअसल वहां के तमाम कर्मचारियों ने किसी बात पर मैनेजमेंट से नाराज होकर हड़ताल कर दिया था। इन हड़ताली कर्मचारियों में वो लोग भी थे जो गाना रिकॉर्डिंग के दौरान अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते थे और रिकॉर्डिंग से संबंधित तमाम टेक्निकल कामों को अंजाम देते थे। तो शंकर और जयकिशन ये सोच सोचकर हलकान हो रहे थे कि आखिर ये गाना कैसे रिकॉर्ड होगा। मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटी न मिटाए। शंकर जयकिशन कभी हड़ताली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश करते, कभी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से बातें करते, लेकिन मसला किसी भी तरह से हल होता नहीं दिख रहा था। उन्हें यह भी लग रहा था कि रफ़ी साहब यहाँ आ जाए और ये हालात देख लें तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन करके रफ़ी साहब को आज आने से मना ही कर दिया जाए। ये सोचकर उन्होंने रफ़ी साहब के घर पर फ़ोन किया, लेकिन पता चला कि रफ़ी साहब तो रिकॉर्डिंग के लिए घर से निकल चुके हैं। अब तो रफ़ी साहब को भी यहाँ पहुँचने से नहीं रोका जा सकता था। इस गाने की रिकॉर्डिंग पर मुसीबतों के बादल लगातार मंडरा रहे थे। कहने को है वो पराए। आखिरकार रफ़ी साहब स्टूडियो पहुँच ही गए। उनके चेहरे से ही साफ झलक रहा था कि वो बीमार हैं। शंकर जयकिशन लपककर उनके पास पहुँचे और उन्हें सीधे ले जाकर गेस्ट रूम में बिठा दिया। वो नहीं चाहते थे कि स्टूडियो के कर्मचारियों की हड़ताल की जानकारी रफ़ी साहब को हो। वो दोनों तो इस बात को लेकर रफ़ी साहब की मिन्नतें करने लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों ना आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दिया जाए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि अरे नहीं, मैं गा लूँगा। रिकॉर्डिंग कैंसिल किया तो आप लोगों का नुकसान होगा और यहाँ के कर्मचारियों का भी नुकसान होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। ये गाना तो आज ही रिकॉर्ड होगा। आप भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। देखिएगा, ज़्यादा टेक भी नहीं होगा और ये गाना हिट होकर रहेगा। जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन। रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन के बीच हो रहे इस बातचीत को उस शख्स ने पूरा सुन लिया जो कि उनके लिए पीने का पानी लेकर आया था। उस शख्स ने गेस्ट रूम से बाहर निकलकर सबको ये बात बता दी। लोगों ने सोचा कि हम लोग हड़ताल के कारण गाना रिकॉर्ड नहीं होने दे रहे हैं, उधर रफ़ी साहब बीमार होने के बाद भी हमारा ख्याल रखकर गाने की रिकॉर्डिंग करने पर जोर दे रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। वो सब शर्मिंदगी महसूस करने लगे। देखते ही देखते सारे कर्मचारी गेस्ट रूम के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को संदेशा भिजवाया कि 10 मिनट में रिकॉर्डिंग की सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। आप रफ़ी साहब को लेकर आ जाइएगा। शंकर जयकिशन तो हैरान थे कि अचानक पूरा माहौल कैसे बदल गया। रफ़ी साहब को अकेला छोड़कर दोनों बाहर आए तो उन्हें सारा माजरा पता चला। रफ़ी साहब ने कर्मचारियों के प्रति जो हमदर्दी दिखाई थी, ये उसी का असर था। अब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था। जो पखेरू हो पिंजरे में मैं रख लेता। दोस्तों, ऐसे थे रफ़ी साहब। वो हमेशा दूसरों की फिक्र करते थे और लोग भी शहंशाह ये तरन्नुम को दिलो जान से प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। रफ़ी साहब का ये गाना हमें उनकी ही याद दिलाता है। पालता उनको जतन मोती के दाने देता। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और फिल्मी गानों से जुड़ी ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लेकर। नमस्कार दोस्तों। दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल